हेलो फ्रेंड्स। मेनली मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं रिगार्डिंग रेलवे में कि लोग पूछते हैं कि बंगला कैसा मिलता है और गाड़ी मिलती है या नहीं मिलती है। तो मैं आप लोगों की एक क्वेरी आज जो है, चूँकि मैं इतने साल की सर्विस कर चुका हूँ रेलवे में, तो मैं आपको दूर कर देता हूँ। जहाँ तक बंगले की बात है तो बंगला जो है ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है। अगर आपकी पोस्टिंग किसी बिग मेट्रो सिटीज़ में हो गई तो वहाँ पे तो नॉर्मली फ्लैट्स ही होते हैं और सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, तो उसमें आपको फ्लैट ही मिलेगा। और अगर आपकी पोस्टिंग किसी छोटी जगह पे है, जैसे मान लीजिए स्मॉल टाउन है या आपका जो है दिल्ली मेट्रो में नहीं है इनफैक्ट, तो आपको हो सकता है कि बंगला मिल जाए। इसमें भी डिपेंड करता है। बहुत सारी जगह रेलवे के पास बहुत लैंड है तो वहाँ बंगले बहुत बड़े बड़े हैं। बहुत सारी जगह लैंड कम है, जैसे गोरखपुर में बहुत लैंड है, झांसी में बहुत लैंड है, बड़े बड़े बंगले हैं। कई कई जगह लैंड की कमी है, जैसे इलाहाबाद में था कि मालगोदाम कॉलोनी में ही बनाया गया था, मालगोदाम को लेके क्वार्टर्स बनाए थे, तो वहाँ लैंड की कमी थी। तो वहाँ नो डाउट कि वहाँ बंगले बहुत छोटे थे या आपको डिप्लेक्स टाइप डबल भी दिए थे, डबल स्टोरी उस तरह से थे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। दूसरा क्या है कि आपकी एंट्री लेवल पे आपको टाइप 4 क्वार्टर मिलेगा। नॉर्मली जब आप एई में रहते हैं, एंट्री लेवल पे आप जाते हैं जूनियर स्केल में और सीनियर स्केल में डिविजनल इंजीनियर तक, तब तक आप टाइप 4 क्वार्टर के इंटाइटल्ड होते हैं। टाइप 4 क्वार्टर में नॉर्मली एक हॉल होता है और 3 रूम होते हैं, कहीं कहीं 2 रूम भी होते हैं एक हॉल के साथ साथ। और आगे एक छोटा सा स्पेस होगा आपका जहाँ आप कुर्सियाँ वगैरह डाल सकें। आंगन होता है, नॉर्मली बहुत बड़ा होता है। किचन होगी, स्टोर होगा। किसी किसी क्वार्टर में स्टोर नहीं भी होता है, किचन होगी खाली। और आपका जो बंगला प्यून का एक रूम होता है पीछे, वो भी डिपेंड करता है कि क्वार्टर आपका किस लोकेशन पे है। किसी किसी क्वार्टर में जो बहुत बड़े होते हैं उसमें पीछे रहने के लिए स्टाफ भी होता है। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जो है क्वार्टर्स बने होते हैं, सर्वेंट क्वार्टर, जिसमें काफ़ी लोग रहते हैं। और वो रहते हैं तो वो आपके बंगले की साफ़ सफाई का काम भी कर देते हैं बदले में रहने के। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है, बहुत सारी जगह है जाके आपको पीछे सर्वेंट क्वार्टर नहीं मिलेगा। नॉर्मली जब आपका प्रमोशन हो जाता है, आप जे ग्रेड में आ जाते हैं, जिस बार सीनियर डी बन जाते हैं या सीनियर डी बन जाते हैं, तब आपको टाइप 5 के लिए आप इंटाइटल हो जाते हैं। टाइप 5 क्वार्टर में नॉर्मली जो है आपका एक हॉल होता है और 4 कमरे होते हैं, कहीं कहीं 3 कमरे भी होते हैं, कहीं कहीं 4 कमरे होते हैं। तो डिपेंड्स ऑन, जैसे मेरे कहीं कहीं टाइप 5 क्वार्टर मिला जिसमें कि एक हॉल के साथ 3 कमरे थे, कहीं कहीं टाइप 5 मिला जिसमें एक हॉल के साथ 4 कमरे थे, जिसमें एक थोड़ा कंफर्टेबली छोटा साइज़ का था जिसको हमने पूजा कमरा बनाया था, और बाकी के 3 कमरे लगभग इक्वल साइज़ के थे। बेडरूम थोड़ा सा बड़ा था और एक हॉल था। और पीछे काफ़ी स्पेस होता है, कहीं कहीं पीछे एक स्टोर रूम दिया होता है, कहीं किचन के साइड में स्टोर रूम होता है। पीछे एक सर्वेंट क्वार्टर होता है, सर्वेंट क्वार्टर का नॉर्मली अलग से वो होता है। टॉयलेट्स भी ये है कि किसी किसी क्वार्टर में 2 टॉयलेट्स होते हैं, किसी किसी क्वार्टर में 3 टॉयलेट होते हैं। कभी कभी आपको 2 वेस्टर्न 1 इंडियन मिल जाएगा। तो उस तरह से जो है डिपेंड करता है क्वार्टर कैसा होता है। लॉन का साइज़ भी अलग अलग क्वार्टर में अलग अलग होता है, किसी किसी क्वार्टर में लॉन बड़ा होता है, किसी किसी में छोटा होता है। आपकी डिपेंड करता है पोस्टिंग कहाँ हुई है उसके हिसाब से। गैरेज नॉर्मली एक रहती है, कहीं कहीं नहीं भी रहती है, बट नॉर्मली एक गैरेज रहती है, कहीं 2 गैरेज भी मिली है हमको। तो ये भी डिपेंड करता है। जहाँ तक गाड़ी की बात है तो गाड़ी जो है वो हायरिंग की होती है और ये डिपेंडिंग ऑन द फील्ड रिक्वायरमेंट पे होती है। कहीं कहीं ऐसी, मेरी अभी तक ऐसी पोस्टिंग हुई है जहाँ की मुझे हर जगह गाड़ी मिली है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी पोस्टिंग्स भी होती हैं जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं और आपका प्रोडक्शन वर्कशॉप हैं और आपका जो है RDSO है, जहाँ की गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं नीचे के लेवल पे। और आपकी अगर फील्ड ड्यूटी नहीं है तो आपको गाड़ी नहीं मिलती है। नॉर्मली पहले जो है फील्ड ड्यूटी, मैं जनरली फील्ड ड्यूटी में रहा हूँ, और नॉर्मली पहले जो है वो ऑफिशियल व्हीकल हुआ करती थी जो कि गवर्नमेंट खुद ही परचेज करके होती थी, तो नॉन AC व्हीकल हुआ करती थी तब। लेकिन अभी थोड़ी कॉन्ट्रेक्चुअल व्हीकल आ गई हैं, उसमें भी नॉन AC व्हीकल का ही करके कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो व्हीकल जो रहती हैं वो AC रहती है। तो अभी वो भी डिपेंड करता है कि कौन अफसर कितना एफर्ट्स लेता है व्हीकल्स के लिए और कितना डायनेमिक है, उसके हिसाब से ही नॉर्मली उसकी व्हीकल रहती है। कई अफसरों की मैंने देखा व्हीकल्स जो हैं वो कईयों के पास नहीं रहती है, या बहुत ही जो है छोटी सी व्हीकल रहेगी या उस तरह की रहती हैं, या बहुत प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होती हैं। बट अगर आप एफर्ट्स लेते हैं और आप में थोड़ा सा इस चीज़ को लेके ज़्यादा हुआ है तो आप अच्छा व्हीकल भी हायर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। तो आजकल कॉन्ट्रेक्चुअल व्हीकल्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल व्हीकल्स में
जो है हर तरह की व्हीकल्स मिलती हैं। कहीं आपको कार मिल जाती है, कहीं आपको इनोवा भी मिल जाती है, कहीं स्कॉर्पियो मिल जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द कि कैसी आपकी सिचुएशन है और कैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स है। आपको लंबा लंबा टूर पे जाना है या आपको सिर्फ ऑफिस आना है, घर जाना है, तो उस हिसाब से आप जो है व्हीकल जो है कॉन्ट्रैक्ट में आप ले सकते हैं। तो ये एक नॉर्मली व्हीकल्स का है। और उसमें भी अगर आपकी पोस्टिंग मान लीजिए जैसे मेरी पोस्टिंग है, तो मेरे को फील्ड ड्यूटी है, मुझे काफ़ी सारे इंस्पेक्शंस करने होते हैं, मेरे पास व्हीकल है। कुछ लोगों को सिर्फ ऑफिस जाना आना होता है, तो उनको शेयर्ड व्हीकल्स भी दी हुई हैं। तो ये डिपेंड्स करता है कि किसके पास कैसा जॉब है, उसके हिसाब से व्हीकल्स का प्रोविज़न होता है। तो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। पहले अपने को जो है ये कई लोगों का बहुत क्राइटेरिया होता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, तो बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचना है। आपको मेहनत करना है, जॉब के साथ अच्छे से जॉब करना है। बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो आपको मिलेंगी ही, तो उन फैसिलिटीज़ को आप एज ए जॉब की रिक्वायरमेंट से जोड़ के चलिए, ना कि आप अपने वैसे भी आपका कोई भी जो फैसिलिटी होती है वो पर्सनल यूज के लिए नहीं होती है, इट इज़ ऑल फॉर ऑफिशियल यूज। तो ऑफिशियली आपको ज़रूरत है तो आपको सब मिलेगा, ऑफिशियली आपको ज़रूरत नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो इस सब में बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपके ट्रांसफ़र्स होते हैं, कहीं आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह हो जाएगी जहाँ आपको मिलेगा, कहीं पोस्टिंग ऐसी जगह हो जाएगी जहाँ नहीं मिलेगा। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लेके नहीं चलना है कि कैसा क्या होता है। मेरे पास हर तरह की व्हीकल्स रही है, मेरे पास कार भी रही है, मेरे पास इनोवा भी रही है, मेरे पास स्कॉर्पियो भी रही है, मेरे पास जब मैं इनिशियली वर्कशॉप में था तो टवेरा थी, उससे पहले कॉलेज थी। तो डिपेंड अपॉन की जैसी जैसी रिक्वायरमेंट्स थी जो है व्हीकल्स मिलती गई। बंगले भी हर साइज़ के रहे हैं, कभी छोटा बंगला मिला, कभी बड़ा बंगला मिल गया, कभी फ्लैट में भी रहे। तो हर तरह की जो है जैसी सिचुएशंस है उस हिसाब से एडजस्ट करना है और उस हिसाब से चलना है। तो यही बस आज आपको मैं बंगला और गाड़ी के बारे में जो लोगों को था वो बताना चाहता था। एक वीडियो मैंने पोस्ट किया है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें जो है मेरे बंगले के और गाड़ी के भी फ़ोटो है जो मैं जब धनबाद और समस्तीपुर में पोस्टेड था उस समय के हैं। तो आप उसको देख लें और आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि रेलवे में किस तरह के बंगले होते हैं और किस तरह की गाड़ी मिलती हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, बाकी जैसा भी होगा और आगे मैं आपको बताता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।